Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be Jainism and Buddhism. In this topic, we are going to discuss about the questions which are related to Jainism and Buddhism. And ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी या फिर पीसीएस कह लीजिए या कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में. ओके, जिससे आपके छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे एंड सो दैट आप बाद में इजिली जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए उन्हें इजिली आप सॉल्व कर सकें. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री रत्न ऑफ द जैनिज्म. तो त्रिरत्ना और आप कह सकते हैं थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म. ओके, तो थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म हैं राइट नॉलेज, राइट फिलॉसफी एंड राइट कंडक्ट. तो ये तीनों जो हैं ये त्रिरत्ना है जैनिज्म के. ओके, तो इनसे भी क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में. ये उसमें 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं एंड एक और उसमें ऐड ऑन करके दे दिया जाता है. उसमें से आपको बताना होता है कि त्रिरत्ना कौन से हैं इनमें से. तो दीज आर दी त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म. सो जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. सो द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज महावीर स्वामी. ओके, महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में. इसको आप याद रखिएगा. ये जो हमारे महावीर स्वामी थे ये रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म थे. ओके, एंड इनका जो जन्म है वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में एंड इनका जो चाइल्डहुड नेम है वो था वर्धमान. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी तीर्थंकारस आर देयर इन जैनिज्म. टोटल कितने तीर्थंकारस हैं जैनिज्म में, ये सब आपको भी पता होगा. ये टोटल हैं 24 तीर्थंकारस एंड जिसमें से जो कि फर्स्ट रह चुके हैं ऋषभदेव एंड 23rd जो है पार्श्वनाथ एंड 24th जो कि है लास्ट वन उनका नेम है महावीर स्वामी जिन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया था. ओके, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. तो आप याद रखिएगा ये तीनों आपसे पूछे ही जाते हैं कि फर्स्ट कौन था तीर्थंकारास में, 23rd कौन था एंड 24th. सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द मदर ऑफ महावीर स्वामी. महावीर स्वामी जो कि रियल फाउंडर थे जैनिज्म के, उनकी मदर का नेम क्या था. उनकी मदर का नेम था त्रिशाला. ओके, एंड महावीर स्वामी के फादर का नेम क्या था. हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्थ. ओके, एंड इनकी जो वाइफ थी उनका नेम था यशोदा एंड इनकी जो डॉटर थी, एक डॉटर भी थी, उनका नेम था प्रियदर्शनी. ओके, ये उनकी टोटल 4 फैमिली मेंबर्स थे. उनकी मदर का नेम था त्रिशाला, उनके फादर का नेम था सिद्धार्थ एंड उनकी जो वाइफ थी उनका नेम था यशोदा एंड हिज डॉटर वॉज प्रियदर्शनी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्ड फॉर कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म. अगर आप पूरी तरीके से नॉलेज को अटेन कर लेते हैं कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म में तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है. तो वो वर्ड का नेम है कैवल्य. ओके, कैवल्य इज द नेम फॉर कंप्लीट नॉलेज. ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कि किस बैंक ऑफ रिवर के पास उन्होंने अटेन की थी नॉलेज. तो वो की थी राजपालिका के पास अंडर द साल ट्री. Okay, so just remember this point. Our next question is, in which language did Mahavir Swami give his first sermon? Sermon माने अपना फर्स्ट उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था और किस लैंग्वेज में दिया था. वो दिया था प्राकृत लैंग्वेज में एट राजगीर एंड गिव हिज लास्ट सर्मन इन पावपुरी. ओके, फर्स्ट जो उन्होंने सरमन दिया था वो तो था राजगीर में बट जो लास्ट सरमन दिया था वो था पावपुरी में. ओके, एंड किस लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड महावीर स्वामी डाई. मतलब कि वो डाई हो चुके थे एट द एज ऑफ 72. तो वो कहाँ उन्होंने अटेनमेंट लिया था निर्वाण का. वो लिया था पावपुरी में जो कि है बिहार में.
Okay. Now next question is, what was the symbol of ऋषभ देव, जो कि थे फर्स्ट तीर्थंकारा, जो कि थे फर्स्ट तीर्थंकर. So our next question is, what was the symbol of ऋषभ देव, जो कि थे फर्स्ट तीर्थंकर. ओके, तो इनका जो सिंबल था वो था बुल. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, वो था बुल. ओके, एंड यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए. द सिंबल ऑफ 23rd तीर्थंकर, जो कि थे पारसनाथ, उनका जो सिंबल था वो था स्नेक. एंड हमारे जो 24 तीर्थंकर थे, जो कि थे महावीर स्वामी, उनका जो सिंबल था वो था लायन. ओके, so just remember all these points related to symbols of Tirthankar. Now the next question is, in which state is the Jain temple of Dilwara located? ये एक फेमस जैन टेम्पल है दिलवारा, जो कि लोकेटेड है राजस्थान में, माउंट आबू पर. ओके, एंड ये जो टेम्पल है ये बिल्ट किया था दो भाइयों ने मिलकर, जिनका नेम है वास्तुपुल एंड तेजपाल, हु वॉज द मिनिस्टर ऑफ भीम, जो कि मिनिस्टर थे भीम के, जिन्हें चालुक्य ऑफ गुजरात रूलर भी कहा जाता है. ओके, एंड यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं, ये भी आप देख लीजिए. द जैन टेम्पल एट खाजुराहो, जो कि है मध्य प्रदेश में, ये भी फेमस टेम्पल है. एक जैन टेम्पल है खाजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है. एंड इसको किसने बिल्ड किया था? ये बिल्ड किया था चंदेला के रूलर्स ने. ओके, एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि मथुरा जो है मेन सेंटर है जैनिज्म का ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. तो आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, वो था मथुरा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ जैनिज्म टुक प्लेस? जो फर्स्ट एसोसिएशन हुई थी जैनिज्म की, मतलब इकट्ठा किया गया था लोगों को, तो वो कहाँ किया गया था? तो जो फर्स्ट एसोसिएशन हुआ था जैनिज्म का, वो किया गया था पाटलिपुत्र में in 300 BC, which was presided by स्थूलभद्र. ठीक है, इनके द्वारा ये जो एसोसिएशन है इनको प्रिसाइड किया गया था पाटलिपुत्रा में. पॉइंट, एंड आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो सेकंड जैन एसोसिएशन है वो हुई थी वल्लभी गुजरात में, जो कि प्रिसाइड की थी देवर्ष शेम सरमन ने. ओके, सो जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट. फर्स्ट एसोसिएशन प्रिसाइड की थी स्थूलभद्रा ने, एंड सेकेंड एसोसिएशन प्रिसाइड की गई थी देवर्ष शेम सरमन के द्वारा. Okay, so just remember all these points related to the association of Jainism. Now next हम discuss करेंगे about the questions related to Buddhism. Okay, वो थे Jainism के बारे में जो हमने previous slide में किए थे, and ये है Buddhism से related. Okay, so the first question is, who was the founder of Buddhism? Buddhism के कौन founder थे? वो थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो कि आज के टाइम में नेपाल में है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा's फादर? उनका नेम था शुद्धोधना. ठीक है, एंड इनकी जो मदर का नेम था वो था माया देवी. एंड जब माया देवी की डेथ हो गई थी उनकी असली माँ की, तो उनकी स्टेप मदर ने उनकी देखभाल की थी उनके जाने के बाद. एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर प्रजापति गौतमी. उनकी स्टेप मदर का जो नेम था वो था प्रजापति गौतमी. एंड जो रियल मदर थी, ये रियल मदर हैं जिनका नेम है माया देवी. ओके, एंड इनके फादर का नेम है शुद्धोधना. एंड इनकी जो वाइफ का नेम था गौतम बुद्धा की, वो था यशोधरा. एंड इनके जो सन थे उनका नेम था राहुल. ओके, ये इनकी पूरी फैमिली थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ महात्मा बुद्धा? बुद्धा के जो फर्स्ट गुरु हैं उनका नेम क्या था? उनका नेम था अलार कलाम. ओके, ये जो अलार कलाम है, इन्होंने बुद्धा को क्या सिखाया था? इन्होंने पढ़ाया था सांख्य,
साक्या फिलोसफी। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। फर्स्ट गुरु ऑफ महात्मा बुद्धा नेम अलार कलाम एंड ही टॉट साक्या फिलोसफी टू महात्मा बुद्धा। Our next question is, which is called the light of Asia? लाइट ऑफ एशिया को हम ज्योति पुंज के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसको नाम दिया गया है, किसे कहा जाता है? कहा जाता है गौतम बुद्धा को। ओके, जिनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, द लाइट ऑफ एशिया इज नोन एज गौतम बुद्धा। Our next question is, where did महात्मा बुद्धा attain enlightenment? मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महात्मा बुद्धा को? वो हुई थी बोध गया में। ओके, जो कि है बिहार में, एट द एज ऑफ 35 years अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द निरंजना रिवर। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, बोध गया के पास इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में है, एट द एज ऑफ 35 years। किस पेड़ के नीचे? अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द निरंजना रिवर। एंड इन्होंने घर का त्याग कब किया था? विच इज नोन एज होम रिनंशिएशन। इन्होंने किया था 29 years में, विच इज कॉल्ड महाबिनी शकरमन इन बुद्धिज्म। होम रिनंशिएशन को ये कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, टर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो इस टर्म का मीनिंग है होम रिनंशिएशन, मतलब घर का त्याग उन्होंने किस एज में किया था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर कह लीजिए आप, वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में, इन पाली लैंग्वेज में, जिसे कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इनका जो फर्स्ट सरमन का नेम है वो है धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि दिया गया था सारनाथ में। एंड इनके जो बहुत सारे सरमन्स हैं जो इन्होंने दिए थे, वो दिए थे श्रावस्ती में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म? जैसे आपने देखा कि 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ही 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म भी होते हैं। उनका नेम है बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, ये तीनों 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म हैं। Our next question is, where did Lord Buddha attain salvation? महापरिनिर्वाण। ठीक है, उन्होंने मोक्ष, salvation simply means मोक्ष। ठीक है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में एट द एज ऑफ 80 years। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच रिलीजन इज द त्रिपिटका स्क्रिप्चर रिलेटेड? किस रिलीजन से रिलेटेड है त्रिपिटका स्क्रिप्चर? वो रिलेटेड है बुद्धिस्ट से। ठीक है, एंड ये जो त्रिपिटका स्क्रिप्चर है, ट्री माने आप सबको पता ही है कि 3। ओके, तो जो त्रिपिटका स्क्रिप्चर हैं उनका नेम है, फर्स्ट वन इज विनय पिटका, सेकेंड वन इज सूत्र पिटका एंड थर्ड वन इज अभिधम्म पिटका। ये तीनों ही त्रिपिटका ऑफ स्क्रिप्चर हैं बुद्धिज्म के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where did the first Buddhist council take place? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ की गई थी? वो की गई थी राजगृह में, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजात शत्रु। एंड इनके जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट काउंसिल के, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के, वो थे महाकश्यप। आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी राजगृह में, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजात शत्रु। एंड इनके जो प्रेसिडेंट थे उनका नेम था महाकश्यप। ओके, एंड जो टोटल आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? टोटल हुई थी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। उनके नेम्स हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमने देख लिया कि राजगृह में हुई थी एंड इनके प्रेसिडेंट महाकश्यप थे। एंड सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी वैशाली में, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ काल अशोका। ठीक है, काल अशोका के टाइम पे ये वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। एंड इनके जो प्रेसिडेंट थे इस बुद्धिस्ट काउंसिल के, उनका नेम है सबकमी। ओके, एंड जो
जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्रा में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर अशोका। ठीक है, अशोका के टाइम पर ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोंगाली पुट्टा टिसा। ठीक है, एंड जो लास्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दैट इज द फोर्थ वन, वो हुई थी कुंडलवान कश्मीर में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुशन एम्परर कनिष्क। कनिष्क जब एम्परर थे इसी टाइम में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नेम है वासुमित्रा एंड इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के वो हैं अश्वघोष। तो आपको याद रखनी पड़ेंगी ये चारों ही बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट वन हुई थी राजगृह में, सेकेंड वन हुई थी वैशाली में, थर्ड वन हुई थी पाटलिपुत्रा में एंड फोर्थ वन हुई थी कश्मीर में। एंड इनके प्रेसिडेंट्स नेम भी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये जो सारे हमारे क्वेश्चन थे ये रिलेटेड थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू देम। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहां हम देख लेते हैं। आफ्टर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिस्ट स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान। ठीक है, जो फोर्थ लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो उसके बाद बुद्धिस्ट में स्प्लिट हुआ था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी। एंड वो पार्ट्स थे हीनयान एंड महायान। Our next point is the center of Buddhist learning was विक्रमशिला। जितने भी लोग थे बुद्धिस्ट से रिलेटेड एंड उनकी जो लर्निंग होती थी बुद्धिस्ट लर्निंग वो कहाँ होती थी, उसका सेंटर कहाँ था, वो था विक्रमशिला में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच रूलर हैड एस्टेब्लिश्ड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट। किस बुद्धिस्ट ने एस्टेब्लिश करी थी फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट? वो की थी धर्मपाल ने। ठीक है, इस रूलर ने फेमस यूनिवर्सिटी ये इस्टेब्लिश करी थी जो कि रिलेटेड थी बुद्धिज्म से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप लोकेटेड इन इंडिया। सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट स्तूप है, स्तूप आप जानते ही होंगे वो ऐसे शेप में होता है, वो कहाँ लोकेटेड है? सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूप वो है सांची स्तूप में जो कि है मध्य प्रदेश में। एंड इस स्तूप को बनाया गया था अशोका के द्वारा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड द लास्ट इज हुज बुक इज जताका। जताका किसकी बुक है और किस से रिलेटेड है? ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। Okay, so just remember this point. So this is the last one. In this topic, I am going to tell you about the symbols of Buddhism which are related to the life of Buddha. जो भी बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है सिंबल्स, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो बुद्धिज्म का जो बर्थ हुआ था उसका सिंबल क्या था? वो सिंबल है लोटस एंड पुल। ओके, एंड उन्होंने जो ग्रह त्याग किया था विच इज ऑल्सो नोन एज होम रिनंशिएशन, उसका सिंबल है हॉर्स। एंड उन्होंने जो अटेनमेंट प्राप्त की थी, नॉलेज प्राप्त की थी, उसका सिंबल क्या है? वो प्राप्त की थी पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, जिन्हें हम बोधि ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट इज उनका जो फर्स्ट सरमन है, उन्होंने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था, उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है, इनके जो फर्स्ट सरमन का सिंबल है वो है चक्र। एंड उन्होंने जब निर्वाण की प्राप्ति की थी उसका सिंबल क्या है? वो होगा फुटप्रिंट। मतलब वहां पे उन्होंने अपने फुट की छाप छोड़ी थी, इसीलिए वहां का सिंबल फुटप्रिंट दिया गया है। ठीक है, एंड लास्ट में जब उनकी डेथ हो गई थी तो वहां का सिंबल क्या है? उसका सिंबल क्या है? स्तूप। Okay, so these were the symbols of Buddhism which are related to the life of Buddha. So just remember all these symbols which is very important from exam perspective. So this is the end of a topic and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching it. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.